हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। यानी इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस का मास हमें दिया जाए तो उस सब्सटेंस के मास को हम उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर द कन्वर्जन ऑफ मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास एक फार्मूला है और वो फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। और इस एवोगाड्रोस नंबर को हम शॉर्टली रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na। सो ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। और इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस फार्मूला को जो है डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ, ताकि हम जो है मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल कन्वर्जन को अच्छी तरह से समझें। प्रॉब्लम जो हमें गिवन है वो है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड रिंग। यानी हमें सवाल में ये दिया गया है कि गोल्ड रिंग का 50 ग्राम्स हमारे पास है और हमने ये मालूम करना है कि गोल्ड के यही 50 ग्राम्स कितने एटम ऑफ गोल्ड्स के बराबर है। यानी आपने जो है क्या करना है, गोल्ड की मास को, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, सो गोल्ड की मास को आपने किस चीज के अंदर कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया था। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन की तरफ आने पर हम सबसे पहले जो है अपने वो फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या था? फार्मूला हमारे पास था नंबर ऑफ particles is equals to given mass divided by molar mass multiply by Avogadro's number। ये हमारे पास फार्मूला है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज इट इज नीचे आएगा, इक्वल साइन भी एज इट इज नीचे आएगा। गिवन मास मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी समझाया था कि किसी भी सब्सटेंस की मास जो हमें सवाल में दी जाती है उसे हम कहते हैं गिवन मास। सो गिवन मास यानी वो मास जो गोल्ड का हमें सवाल में दिया गया है वो मास हमने यहाँ पर पुट करना है। अब गोल्ड की मास हमें सवाल में कितनी दी गई है, 50 ग्राम्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि मोलर मास हमेशा हम खुद कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो द मोलर मास ऑफ गोल्ड की मोलर मास वो हमारे पास है 197 ग्राम पर मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। सो द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इज 6.02 इंटू 10 द पावर 23 एटम्स पर मोल। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये मोल इस मोल के साथ कट गया, ये ग्राम इस ग्राम के साथ कट गया। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। 50 को आप डिवाइड करें 197 के ऊपर। जब हम 50 को 197 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.253। यहाँ पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर कौन सा वैल्यू बचा है, 6.02 इंटू 10 द पावर 23, और कौन सा यूनिट यहाँ पर बचा है, एटम्स। सो इसी तरह आपने क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपने पावर को हाथ नहीं लगाना है, इन दो डेसिमल नंबर्स को आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपस में। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 1.52 इंटू 10 द पावर 23 एटम्स। तो
गोल्ड के 50 ग्राम्स के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं? 1.52 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपने देखा कि हमने जो है मास को किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट किया है? इनटू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इस काम को करने के लिए हमने एक फार्मूला का इस्तेमाल किया और वो फार्मूला हमारे पास ये है। अब मैं आपको जो है एक सवाल दूंगा, आप उस सवाल को हल करने की कोशिश करिए। जब आपकी सवाल का आंसर निकलेगा तो आप जो है उस सवाल के आंसर को हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। सवाल हमारे पास क्या है? हाउ many molecules are present in a cup of water that has mass equal to 200 grams। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमें एक सवाल दी गई है। उस सवाल में हमें ये बताया गया है कि पानी के एक कप है, उसके मास है 200 ग्राम्स। आपने मालूम करना है कि पानी जो इस कप में मौजूद है जिसकी वज़न जो है 200 ग्राम्स है, उस 200 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो आपने कैलकुलेट करना है। यानी मास आपको गिवन है और आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करना है। तो मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पूरा फार्मूला और एग्जाम्पल समझाया। आप इसे हल करने की कोशिश करें और अपने आंसर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।